हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप सभी लोग को मोस्ट वेलकम है। आज देखिए हम नाउन का कल बताया। देखिए आपको नाउन का हम टाइप्स, नाउन के डिफिनेशन के बारे में, एग्जांपल्स कितने टाइप्स होते हैं, उसी का नाउन का क्या है कि ये आपको हम पार्ट 2 लेके आ रहे हैं। नाउन का पार्ट 2 कल बताए थे आपको टाइप्स ऑफ नाउन में। तो देयर आर क्या है कि 5 टाइप्स ऑफ नाउन होते हैं। 5 टाइप्स ऑफ नाउन बताए थे आपको क्या कि प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन एंड नंबर 5 आपको देखिए एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब क्या है कि उसी को हम समझेंगे, अब डिटेल समझेंगे आज नेक्स्ट हम कि आखिर में इसका कैसे दोनों का डिफरेंसेस क्या होगा, कैसे यूज करेंगे, अकॉर्डिंग टू समझेंगे। आइए हम अब बताए थे कल आपको पार्ट्स ऑफ नाउन। अब देखिए अकॉर्डिंग टू अगर मॉडर्न ग्रामर कहा जाए, अकॉर्डिंग टू मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर, अकॉर्डिंग टू अगर मॉडर्न ग्रामर कहा जाए तो नाउन के 3 काइंड्स हैं। नाउन के 3 काइंड्स में रखा गया है अकॉर्डिंग टू मॉडर्न ग्रामर। अब से बताएं आपको 5 टाइप्स। अगर देखा जाए अकॉर्डिंग टू मॉडर्न इंग्लिश जो है ग्रामर है, उसके तहत जो है वो 3 जो है इसके क्या है वो काइंड्स हैं। अगर बात कहा जाए कौन कौन 3 काइंड्स हैं नाउन्स के, क्या बताएं आपको नाउन्स के अकॉर्डिंग टू इंग्लिश ग्रामर में, मॉडर्न ग्रामर नाउन्स के 3 काइंड्स हैं। अब देखिएगा कौन कौन जो है नाउन के 3 काइंड से, जरा उसे जब हम समझते हैं। देखा जाए अगर बात किया जाए, क्या बताएं आपको 3 काइंड जो बताएं आपको किसका, नाउन का। अगर वो देखा जाए 3 काइंड नाउन कौन कौन है, देखिएगा इसे हम डिवाइड करते हैं तो नंबर देखिए फर्स्ट जो आपका होगा 3 काइंड्स में अकॉर्डिंग टू मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर में। देखिए फर्स्ट बोलेंगे आपका प्रॉपर नाउन। फर्स्ट जो आपका 3 काइंड्स में फर्स्ट आएंगे वो देखिए हो जाएगा आपका प्रॉपर नाउन। अगर बात किया जाए आपका सेकेंड में, देखिए बोलेंगे उसे हम काउंटेबल नाउन। सेकेंड देखिए आपका हो जाएगा काउंटेबल नाउन। अगर बात किया जाए नंबर थर्ड तो कहेंगे अनकाउंटेबल नाउन। क्या बताएं आपको कि अकॉर्डिंग टू मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर नाउन के 3 काइंड्स हैं, 3 प्रकार हैं। कौन कौन? नंबर देखिए फर्स्ट हो गया आपका प्रॉपर नाउन, नंबर सेकेंड काउंटेबल नाउन और नंबर थर्ड वन हो गया आपका अनकाउंटेबल नाउन। ये 3 काइंड्स में मॉडर्न ग्रामर में लोगों ने बताया है। ठीक है, अब समझते हैं कि नंबर फर्स्ट हो गया प्रॉपर नाउन और नंबर क्या सेकेंड, आपको सेकेंड बताएं काउंटेबल नाउन और नंबर थर्ड आपका है अनकाउंटेबल नाउन। अब देखिए काउंटेबल नाउन में हम दो देखिए आपका आएगा, काउंटेबल नाउन में आपका दो आएगा। फर्स्ट देखिए आपका क्या हो जाएगा, काउंटेबल में कॉमन नाउन हो जाएगा। काउंटेबल नाउन में आपका फर्स्ट हो जाएगा कॉमन नाउन और देखिए सेकेंड आपका हो जाएगा कलेक्टिव नाउन। अब देखिए जो बताएं आपको 5 टाइप्स, इसमें भी हम कहीं न कहीं 5 लाएंगे। 3 काइंड्स बता दिए आपको, प्रॉपर नाउन, काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन। अब प्रॉपर नाउन तो आपका सिंपल जानेंगे प्रॉपर नाउन है। अब जो आपका काउंटेबल नाउन है, काउंटेबल नाउन में 2 नाउन आएंगे। फर्स्ट आपका नाउन क्या आएगा, तो फर्स्ट आपका नाउन आएगा कॉमन नाउन और सेकेंड आपका आएगा कलेक्टिव नाउन। उसी तरह से हम देखेंगे अब अनकाउंटेबल नाउन, जो नंबर थर्ड हमारे काइंड्स हैं अनकाउंटेबल नाउन, उसे देखते हैं। देखिएगा अनकाउंटेबल नाउन में भी आपके 2 आएंगे। देखिएगा अनकाउंटेबल नाउन में फर्स्ट देखिए आपका आएगा मेटेरियल नाउन। फर्स्ट देखिए आपका हो गया मेटेरियल नाउन और नंबर सेकेंड देखिए हो जाएगा आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन।
तो क्या बताएं आपको कि काउंटेबल नाउन में दो नाउन होंगे। फर्स्ट आपका क्या हो गया, कॉमन नाउन, और सेकंड हो गया आपका कलेक्टिव नाउन। उसी तरह से अनकाउंटेबल नाउन में दो नाउन होंगे, एक हो गया आपका मटेरियल नाउन और सेकंड वन हो गया आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब समझते हैं हम जैसा काउंटेबल नाउन के बारे में और अनकाउंटेबल नाउन के बारे में, फिर हम डिटेल से बताएंगे आपको प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन। आइए समझते हैं पहले काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन किसे कहते हैं। आइए देखिए, सबसे पहले हम समझेंगे काउंटेबल नाउन को। आप समझिए क्या बताएं आपको, काउंटेबल नाउन आखिर में किसे कहते हैं। अब देखिए, बोलेंगे ए नाउन विच कैन बी काउंटेड इज कॉल्ड काउंटेबल नाउन। तो क्या बताएं, काउंटेबल नाउन का डिफिनेशन क्या बताएंगे, ए नाउन वो नाउन जो कैन बी काउंटेड, जिसे आप गिन सकते, जिसे क्या हुआ गिना जा सकता है, उसे कहेंगे काउंटेबल नाउन को। मीन्स क्या बताएं, काउंटेबल नाउन वो नाउन होता है जिसे आप काउंट कर सकते हैं, मीन्स यानी जिसे आप गिन सकते हैं, यानी गिना सकता है। इज कॉल्ड क्या बोलेंगे उसे, हम उसे कहेंगे काउंटेबल नाउन कहेंगे, जिसे आप आसानी पूर्वक क्या कर सकते हैं, गिन सकते हैं। अब क्या बताएं आपको, काउंटेबल नाउन में दो पार्ट्स आए। तो देखिए, काउंटेबल में बताएं आपको दो पार्ट्स आया। काउंटेबल नाउन में आपके देखिए दो पार्ट्स, कौन कौन पार्ट्स देखिए आया। नंबर देखिए बताएं, फर्स्ट क्या आपका होगा काउंटेबल नाउन में, कॉमन नाउन होगा, और नंबर टू आपका देखिए हो जाएगा क्या, कलेक्टिव नाउन। फिर समझिएगा, काउंटेबल नाउन उस नाउन को कहते हैं जिसे आप गिन सकते हैं, जिसे गिना सकता है। ए नाउन विच कैन बी काउंटेड इज कॉल्ड काउंटेबल, उसे क्या कहते हैं, काउंटेबल। और काउंटेबल नाउन में दो नाउन को रखा गया है, एक आपका कॉमन नाउन और सेकंड वन हो गया आपका कलेक्टिव नाउन। दो नाउन को रखा गया है काउंटेबल नाउन में। आइए समझते हैं हम अनकाउंटेबल नाउन के बारे में। आइए देखते हैं अब अनकाउंटेबल नाउन। क्या बता, देखिए आपका अनकाउंटेबल नाउन के बारे में समझेंगे कि अनकाउंटेबल नाउन अब क्या होता है। अब देखिए, काउंट के पहले आपका अन लग गया, काउंटेबल मतलब क्या होगा, जिससे आप काउंट कर सकते हैं। अनकाउंटेबल नाउन उस नाउन को कहते हैं जिसे आप गिन नहीं सकते, जिससे आप काउंट नहीं कर सकते हैं। तो किसे बोलेंगे, आइए हम देखते हैं इसका डेफिनेशन क्या होता है, डिफाइन देखते हैं। डिफाइन देखेंगे हम अनकाउंटेबल नाउन का। अ नाउन which cannot be counted is called uncountable noun। ध्यान समझिएगा, क्या बताया आपको, अनकाउंटेबल नाउन, अ नाउन ऐसी नाउन विच कैन नॉट बी काउंटेड, जिससे आप काउंट नहीं कर सकते, जिससे आप नहीं गिन सकते हैं, वो आपका कहलाएगा अनकाउंटेबल नाउन कहलाएगा, जिसे आप गिन नहीं सकते हैं, जिसे गिना नहीं जा सकता है, उसे कहेंगे अनकाउंटेबल नाउन। अब क्या बताएं आपको कि अनकाउंटेबल नाउन में दो को रखा गया है। क्या बताएं आपको, अनकाउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन में दो को रखा गया है। आइए समझते हैं आखिर में दो कौन कौन थे अनकाउंटेबल नाउन में। देखिए, अनकाउंटेबल नाउन में एक नंबर फर्स्ट देखिए रखा गया है, वो देखिए आपका होगा मटेरियल नाउन।
अनकाउंटेबल नाउन में नंबर फर्स्ट आपका है मटेरियल नाउन, और नंबर 2 आपका देखिए है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्या देखिए बताएं आपको कि अनकाउंटेबल नाउन में दो नाउन्स हैं, फर्स्ट आपका मटेरियल नाउन एंड सेकेंड हो गया आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन। मतलब कि अनकाउंटेबल नाउन दोनों रखा गया है, एक आपका मटेरियल नाउन और सेकेंड है आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इस तरह आपको समझ में आ गया हो कि आखिर में काउंटेबल नाउन किसे कहते हैं और काउंटेबल नाउन के कितने पार्ट्स होते हैं, अनकाउंटेबल नाउन किसे कहते हैं और अनकाउंटेबल नाउन के कितने पार्ट्स होते हैं। अनकाउंटेबल नाउन के दो पार्ट्स हो गए, एक आपका मटेरियल नाउन और सेकेंड हो गया आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। आइए हम पढ़ते हैं आपका अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन आखिर में कि प्रॉपर नाउन क्या होता है, और भी जितने भी नाउन है जरा सा हम उसके बारे में समझेंगे। आइए हम देखते हैं नंबर आपका फर्स्ट जो है वो देखेंगे, क्या बताएं आपको 3 काइंड्स में हम देखेंगे आगे इसमें। आइए नंबर देखिए फर्स्ट आपका आते हैं, वो देखिए आपका है प्रॉपर नाउन। हम 3 काइंड्स दिखाएं बताएं, तो देखिए नंबर आपका फर्स्ट है आपका प्रॉपर नाउन। आप समझेंगे प्रॉपर नाउन क्या होता है। आपको बताएं थे कल प्रॉपर नाउन को बोलते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा, या तो बोले किसी का कोई अगर खास नेम हो उसे ही कहते हैं हम प्रॉपर नाउन। आइए समझते हैं कि प्रॉपर नाउन कहते किसको है, इसका समझेंगे डिफिनेशन, डिफाइन समझेंगे। देखिए क्या हो जाएगा, ए प्रॉपर नाउन, क्या बोल देखिए ए प्रॉपर नाउन इज द पार्टिकुलर नेम ऑफ समथिंग। क्या बता देखिए, ए प्रॉपर नाउन इज द पार्टिकुलर नेम ऑफ समथिंग। मतलब प्रॉपर नाउन उस नाउन को कहते हैं जो प्रॉपर नाउन जो है किसी चीज का पार्टिकुलर, किसी चीज का खास एक नेम किसी चीज का रखा गया हो उसे ही कहा जाता है प्रॉपर नाउन। ध्यान लीजिएगा कि प्रॉपर नाउन हमेशा यूनिक होता है, हमेशा आपका सिंगल होगा। इसको बताया गया है प्रॉपर नाउन इज द पार्टिकुलर, देखिए यहाँ बात है पार्टिकुलर, मतलब कोई पार्टिकुलर कोई सिंगल किसी यूनिक के बारे में अगर बात किया जाए तो उसे ही कहते हैं किसी भी चीज के बारे में, तो आपका कहलाएगा वो प्रॉपर नाउन कहलाएगा। क्या समझते हैं प्रॉपर नाउन के एग्जाम्पल देखिए क्या होगा आपका, देखेंगे देखिए प्रॉपर नाउन एग्जाम्पल बोलेंगे आपको राम, गिरिडीह, इंडिया, पटना। आप देख रहे हैं ये सब जितने भी पार्टिकुलरली एक सिंगल नेम है, राम कोई एक ही पार्टिकुलरली नेम होगा तो प्रॉपर नाउन है, गिरिडीह कोई पार्टिकुलर नेम है तो आपका ये क्या है प्रॉपर नाउन है, इंडिया कोई पार्टिकुलरली नेम है सिंगल नेम है तो आपका क्या हो गया प्रॉपर नाउन है, पटना क्या हो गया पार्टिकुलरली तो आपका ये क्या हो गया प्रॉपर नाउन हो गया। देखिएगा सीता को पार्टिकुलरली किसी का नेम है तो आपका क्या हो जाएगा ये प्रॉपर नाउन हो जाएगा। ले लीजिए रांची, अब रांची किसी क्या पार्टिकुलर नेम है तो आपका क्या हो जाएगा ये प्रॉपर नाउन। मतलब जिस किसी का कोई अगर सिंगल नेम किसी का नाम अगर रखा गया हो तो वो प्रॉपर नाउन कहलाएगा। अब ध्यान देने की बात क्या है समझिएगा फ्रेंड्स कि प्रॉपर नाउन हमेशा सिंगल होता है। राम जो है और भी कोई नहीं होगा, राम को अकेले है। हाँ उस व्यक्ति का नेम हो सकता है पर राम और कोई नहीं हो सकता है। अगर बात किया जाए कि बताएं आपको गिरिडीह, अब देखिए गिरिडीह जो एक सिटी है गिरिडीह का नाम और हो सकता है पर गिरिडीह जैसा नहीं होगा। इसलिए आपको ये गिरिडीह अगर है उस टाइप का नाम हो पर उसी टाइप का सेम नहीं मिलेगा तो गिरिडीह में क्या हो गया आपको यूनिक हो गया, बिल्कुल ये अलग हो गया। आइए हम इसमें प्रॉपर नाउन बताते हैं आपको, एक नोट है देखिए प्रॉपर नाउन में, देखिएगा एक नोट है प्रॉपर नाउन। अब देखिए नोट क्या है, इट ऑलवेज, इट ऑलवेज गेट्स,
बिगनिंग विथ अ कैपिटल लेटर्स। ध्यान दीजिएगा, प्रॉपर नाउन का बहुत इंपॉर्टेंट देखिए आपका नोट है, इट ऑलवेज, ये हमेशा, गेट्स बिगनिंग विथ अ कैपिटल लेटर्स। मीन्स हमेशा जब भी ये स्टार्ट होगा आपका कैपिटल लेटर से ही स्टार्ट होगा, कभी भी ये स्मॉल लेटर में नहीं होगा, हमेशा क्या होगा ये कैपिटल। बात कहा जाए गंगा पवित्र नदी है, तो ठीक है क्या बोलेंगे, एग्जाम्पल तो आपको देंगे, तो बोलेंगे गंगा इज अ होली रिवर। गंगा क्या है, एक पवित्र नदी है, क्या बोले गंगा इज अ होली रिवर। अब देखिए गंगा क्या है आपका, एक ये प्रॉपर नाउन, गंगा क्या है आपका एक प्रॉपर नाउन है, तो कभी भी आपका जी जो है यहाँ पे, जी जो है हमेशा वो आपका जो है वो कैपिटल में ही होगा, कभी भी ये स्मॉल में नहीं होगा। क्या बताना था आपको कि इट ऑलवेज गेट्स बिगनिंग विथ अ कैपिटल लेटर्स, हमेशा ये जब भी स्टार्ट होगा तो कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा, हमेशा ये ब लेटर से स्टार्ट होगा आपका प्रॉपर नाउन। आइए बढ़ते नेक्स्ट, आपका नंबर सेकेंड है, देखिए कॉमन नाउन की ओर। देखिए नंबर टू, देखिए बढ़ते हैं आपका है नंबर टू, किससे बढ़ेंगे हम, आपका काउंटेबल नाउन। ठीक है, तो बताए थे आपको काइंड्स में भी हम काउंटेबल नाउन, काउंटेबल नाउन में आपको दो बताए थे। काउंटेबल नाउन में नंबर फर्स्ट क्या बताया आपको, कॉमन नाउन। कॉमन नाउन बताए थे आपको कलेक्टिव नाउन। आइए समझते हैं जैसे कॉमन नाउन, कॉमन नाउन किसे कहते हैं। अब देखिए कॉमन नाउन क्या हुआ, किसी चीज का कोई कास्ट और कम्युनिटी जो कि सेम कॉमन चीज के बारे में बता दे, वो क्या कहलाएगा, आपका कॉमन नाउन कहलाएगा। अब इसको अकॉर्डिंग टू अगर कहे जाए डिफिनेशन तो क्या कहेंगे, डिफाइन किसे करेंगे, देखिएगा कहेंगे एक कॉमन नाउन, एक कॉमन नाउन इज ए नाउन ऑफ कास्ट और कम्युनिटी। क्या हम समझिए क्या बताएं, ए कॉमन नाउन इज ए नाउन ऑफ कास्ट और कम्युनिटी। मीन्स कॉमन नाउन उस नाउन को कहते हैं जिस किसी का कास्ट और कम्युनिटी, कास्ट को जाति, कम्युनिटी को समुदाय क्या हो आपका बिल्कुल कॉमन हो, सेम जाति का सेम समुदाय का बिलोंग करता, उसे क्या कहेंगे हम, कॉमन नाउन कहेंगे। अगर बात किया जाए एग्जाम्पल तौर पर, देखिए आपका सेम कास्ट मीन्स क्या हो गया, अगर हम एग्जाम्पल देखिए आपका गर्ल, अब देखिए गर्ल से ये बिलोंग करता है कि ये भी गर्ल वो भी गर्ल, तो सेम कास्ट क्या कर रहा है, ये बिलोंग कर रहा है। अगर नेक्स्ट देखा जाए तो बोलेंगे बॉय, बॉय से भी क्या होता है, देखिए सेम कास्ट और कम्युनिटी बिलोंग कर रहा है। अगर नेक्स्ट एग्जाम्पल कहा जाए, देखिए बोलेंगे पेन, पेन को पार्टिकुलरली अगर नेम कह दिया जाए तो आपका आ जाएगा प्रॉपर नाउन में, अगर सिर्फ अगर पेन कहें तो आपका फिर आएगा ये कॉमन नाउन में आएगा। उसी तरह बात कहा जाएगा बुक का, अगर बुक मतलब क्या, ये किताब, बहुत सारे किताब के बारे में बात हो रहा है, कोई पार्टिकुलरली कोई सिंगल के बारे में बात नहीं हो रही है, तो बुक भी क्या हो गया आपका एक कॉमन, कोई कास्ट कम्युनिटी जो है आपका कॉमन चीज के बारे में, सेम समथिंग के बारे में बताया जा रहा है, तो बुक भी क्या हो गया आपका एक कॉमन नाउन हो गया। अगर बुक का अगर नेम कर दिया जाए, कौन सी बुक है, मैथमेटिक्स का बुक है, आर शर्मा का, कोई चीज का अगर नेम आ जाए तो फिर आपका हो जाएगा वो प्रॉपर नाउन में। अगर वो नेम के बारे में अगर जिक्र नहीं किया गया है उसे रखेंगे हम कॉमन नाउन में। अब देखिए टेम्पल, टेम्पल भी क्या हो जाएगा आपका, टेम्पल भी हो जाएगा आपका एक क्या कॉमन नाउन। अब समझते हैं कि डिफरेंस क्या होता है प्रॉपर नाउन में और कॉमन नाउन, हम समझेंगे सबसे पहले इसमें डिफरेंस क्या होता है। अब देखिए इसमें भी एक क्या है, जरा सा एक नोट है वो समझ लीजिएगा, कॉमन नाउन जो है वो आपका क्या हो सकता है, दोनों हो सकता है, आपका सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है। आइए देखते हैं एक नोट आपका, देखिएगा कॉमन नाउन का आपका एक नोट है, कॉमन नाउन देखिए एक नोट क्या है आपका,
बोलेंगे क्या, एक कॉमन नाउन, a common noun is there to be singular और plural। अब देखिए इसका मतलब क्या हो गया, एक कॉमन नाउन इज देयर टू बी सिंगुलर और प्लूरल। कॉमन नाउन आपका दोनों हो सकता है, सिंगुलर भी हो सकता है आपका और प्लूरल भी हो सकता है। एग्जाम्पल तौर पे कहा जाए तो कैसे कहेंगे कि सिंगुलर भी है प्लूरल भी है। इससे बात कहा जाए बॉय का, बॉय से क्या हो रहा है, ये कास्ट बिलोंग हो रहा है, ओनली वन का बारे में बात हो रहा है। अगर इसमें कह दिया जाए बॉयज, अब देखिए एस लग के आपका क्या हो गया, सिंगुलर, सिंगुलर से आपका प्लूरल बन गया। एस लग के बॉयज से बॉयज हो गया, मीन सिंगुलर से ये प्लूरल हो गया। अगर बात किया जाए गर्ल, अगर बात किया जाए गर्ल, जी यार गर्ल, गर्ल क्या है आपका एक सिंगुलर है, तो उसमें देखिए लगा देंगे हम GIRLS गर्ल्स, तो गर्ल्स आपका क्या हो गया, देखिए प्लूरल हो गया। मीन्स ये बात हो गया सिंगुलर का और ये बात क्या हो गया आपका प्लूरल हो गया। तो इससे क्या देखिए बिलोंग कर रहा है कि इसमें हम क्या देख रहे हैं कि गर्ल देखिए आपका सिंगुलर है और गर्ल्स क्या हो गया आपका प्लूरल हो गया। वही आपको देखिए नोट लिखा है, कॉमन नाउन इज देयर टू बी सिंगुलर और प्लूरल, ये सिंगुलर भी होगा और प्लूरल भी होगा। अगर किसी चीज में सिंगल में अगर हम एस लगा दें, सिंगुलर से आपका प्लूरल बन जाता है। आइए कुछ हम डिफरेंसेस समझते हैं आपका प्रॉपर नाउन का और कॉमन नाउन का, कुछ समझेंगे डिफरेंसेस का अंतर क्या है। आइए देखते हैं डिफरेंसेस ऑफ प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन। आई देखिए समझते कुछ डिफरेंस क्या है, प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन के डिफरेंसेस क्या है, आगे जरा समझते हैं। देखिए सबसे पहले लिखेंगे, देखिए यहाँ पे PN देखिए आपका हो गया प्रॉपर नाउन और देखिए ये हो गया आपका कॉमन नाउन। आइए समझते हैं दोनों डिफरेंस यहाँ पे क्या होता होगा। देखिएगा प्रॉपर नाउन जैसे बोला जाए, देखिए क्या बोल रहे हैं आपको, इंडिया, इंडिया क्या है आपका प्रॉपर नाउन है। अगर बात किया जाए कि इंडिया आखिर में है क्या, कंट्री, तो देखिए अगर यहाँ लिखेंगे हम कंट्री, तो कंट्री हो जाएगा आपका कॉमन नाउन। देख रहे हैं आपका दोनों का देखिए डिफरेंस क्या है, इंडिया आपका क्या है प्रॉपर नाउन और इंडिया है क्या, तो एक कंट्री है, तो कंट्री क्या हो गया आपका कॉमन नाउन। ये भी कंट्री वो भी कंट्री, सब कंट्री कॉमन हुआ, तो कंट्री क्या हो गया आपका कॉमन नाउन। आइए नेक्स्ट देखते हैं आपका, देखिए सेकंड नंबर अगर दिखा दे डिफरेंस आपका, क्या लिखे आपको, रांची, रांची क्या है एक सिटी है, तो रांची क्या हो गया पार्टिकुलर सिंगल नेम हो गया, तो इससे रखेंगे हम प्रॉपर नाउन में। और रांची है क्या, रांची एक सिटी है या तो कहेंगे एक टाउन है, तो देखिए क्या हो गया आपका एक कॉमन नाउन हो गया। अगर और भी एग्जाम्पल देखा जाए, अगर और भी एग्जाम्पल्स देखेंगे वो देखिएगा क्या देखेंगे, देखिए गंगा, अब गंगा क्या है पार्टिकुलर किसी का नेम है, गंगा क्या है एक रिवर है। अगर लिख दिया जाए यहाँ पे रिवर, तो रिवर क्या हो जाएगा आपका एक कॉमन नाउन हो जाएगा। तो ये आपका डिफरेंसेस है, बहुत सारे डिफरेंस को इसको निकाल सकते हैं। अगर कोई कहा दिया जाएगा टेम्पल, टेम्पल क्या है बहुत सारे टेम्पल कुछ भी सकते, टेम्पल एक मंदिर क्या है कॉमन नाउन। अगर टेम्पल कुछ अगर नाम कह दिया जाए कि ये टेम्पल जो है बजरंगबली टेम्पल है, ठीक है भद्रकाली मंदिर है, तो ये उसका क्या हो गया एक नेम हो गया। किसी का अगर नेम हो जाए तो कहेंगे प्रॉपर नाउन में। अगर उसका कॉमन अगर कह दिया जाए, कुछ चीज का मिला दिया जाए अगर नाम नहीं हो, तो कहेंगे हम कॉमन नाउन के अंतर्गत रखेंगे। आइए हम आगे बढ़ते हैं, ये आपका डिफरेंसेस थे प्रॉपर नाउन के और कॉमन नाउन का। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे वो क्या चीज कलेक्टिव नाउन पढ़ेंगे, और कलेक्टिव, और जब खत्म होगा आपका कलेक्टिव नाउन, उसके बाद बताएंगे आपको अनकाउंटेबल नाउन का दो आपका, एक मैटेरियल नाउन और सेकंड पढ़ाएंगे आपको
एब्स्ट्रैक्ट नाउन पढ़ाएंगे। आइए बढ़ते हैं आगे। चाहते हैं वीडियो को आपका हम लास्ट करते हैं, नेक्स्ट पार्ट में और वीडियो और भी हम जो है इसका लेके आएंगे।